सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की जो अभी विषय वस्तु है, यह कुछ देर का है, 2-4-5 मिनट की विषय वस्तु है। जब भी हम लोग कुंडली देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के ग्रहों का कभी व्रत करने के लिए हम लोग सुझाव देते हैं, कभी पूजा करने के लिए सुझाव देते हैं। तो आज की इस परिचर्चा में, आज की इस कक्षा में हम लोग सबसे पहले यह चर्चा करने वाले हैं, यदि किसी की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब, कमजोर है और यदि आप उन्हें देवगुरु बृहस्पति की पूजा, स्तुति इत्यादि करने के लिए कहते हैं, तो कब से वह व्यक्ति शुरू करे ताकि पूर्ण फल उसका मिल सके। हमारे शास्त्रों में, संहिता शास्त्रों में, मुहूर्त शास्त्रों में मुहूर्तों को सर्वप्रधान बतलाया गया कि अच्छे समय पर, अच्छे दिन में किए जाने वाले कार्य या शुरू किए जाने वाले व्रत का फल ज्यादा मिलता है। तभी तो जिस वर्ष 2 मास होता है या 2 मास के समय में दिनों में हम लोग कोई नए व्रत का शुभारंभ नहीं करते, गुरु शुक्र अस्त होते हैं, फिर हम कोई व्रत नहीं करते। तो देवगुरु बृहस्पति का व्रत हम किस रोज शुरू करें? यदि किसी के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर है, खराब है, वैवाहिक विवाह में समस्याएं आ रही है, मांगलिक कार्यों में समस्याएं आ रही है, खास करके देवगुरु बृहस्पति हमारे पाचन तंत्रों के भी कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति मुख्य रूप से जो गले में जो थायराइड बीमारी होती है उसके भी कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो यदि गुरुवार दिन हो और अनुराधा नक्षत्र हो, गुरुवार दिन हो और अनुराधा नक्षत्र हो, अगर उस रोज से हम देवगुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना या व्रत त्योहार शुरू करते हैं तो ज्यादा लाभ मिलता है। यह जो पंचांग का पन्ना हमने खोला है, यह आषाढ़ कृष्ण पक्ष का है, इसी वर्ष का है। यह 14 जुलाई 2026 तक का है। हम लोग अब यहाँ से आगे ढूंढने समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में अनुराधा नक्षत्र और गुरुवार दिन कब है। तो यहाँ पर देखा जाए, गुरुवार दिन जो मिल रही है, यह उस रोज अश्विनी नक्षत्र में सूर्योदय हो रहा है, इसलिए यह भी नहीं हुआ। इससे अगले गुरुवार को देखते हैं, तो इससे अगले गुरुवार को अनुराधा नक्षत्र, मतलब विशाखा नक्षत्र है, गुरुवार को अनुराधा नक्षत्र शुक्रवार को मिल रहा है, यह भी नहीं हुआ। उससे आगे गुरुवार को तो श्रवण नक्षत्र है, यह भी उत्तम नहीं हुआ। यह गुरुवार भरणी है, यह भी नहीं हुआ। फिर आगे देखते हैं, तो यह गुरुवार दिन भी है और अनुराधा नक्षत्र दिन में 11:14 तक। तो यदि सूर्योदय के समय में मिल जाता तो उत्तम होगा। यदि सूर्योदय के समय में मिल जाता तो उत्तम होता, लेकिन यह सूर्योदय के समय में नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें व्रत कब करना है? शुभारंभ किस दिन को करना है? गुरुवार को करना है। किस रोज करना है? गुरुवार को। और किस नक्षत्र में करना है? अनुराधा नक्षत्र। अगर सूर्योदय के समय ही अनुराधा नक्षत्र मिल जाता है तो उत्तम बात है। अगर सूर्योदय के समय ही अनुराधा नक्षत्र मिल जाता है तो उत्तम है। यदि सूर्योदय के समय अनुराधा नक्षत्र नहीं मिलता, लेकिन हम देव पूजा मध्याह्न काल से पहले तक, अभिजीत मुहूर्त तक हम देव पूजा का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि अपराह्न के बाद में तो पितर पूजा की प्रधानता हो जाती है। देव पूजा की प्रधानता सुबह में है, यानी कि पूर्वाह्न में है या अपराह्न में? पूर्वाह्न। पूर्वाह्न। तो पूर्वाह्न कब तक माना जाता है? मध्याह्न काल तक, 12 बजे से पहले तक का, उसके बाद में तब अपराह्न। तो हमारे गुरुजनों का कहना है कि हम
अगर अभिजीत मुहूर्त जो व्यतीत होता है उस मुहूर्त के समाप्ति काल से पहले यदि हम काम शुरू कर लेते हैं तो उत्तम है, और सुबह में जितना सुबह जल्दी कर ले उतना ही उत्तम है। यानी कि देव काम कोई भी करना है, व्रत का शुभारंभ करना है, संकल्प इत्यादि लेना है, तो हम सूर्योदय होने के तुरंत बाद में जितना जल्दी कर ले उतना जल्दी उत्तम है, नहीं तो कम से कम अभिजीत मुहूर्त के समाप्त होने से पहले कर ले। या कोई खास काम हो तो विजय लग्न की प्रधानता दी जाती है, लेकिन यहाँ तो व्रत त्योहार है, तो व्रत त्योहार में तो विजय लग्न की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं, विजय लग्न की आवश्यकता नहीं। गुरुजी विजय लगन, हाँ जी गुरुजी विजय लगन क्या होता है? ठीक है, विजय लग्न होता है कि जिस लग्न में सूर्योदय होता है, जिस लग्न में सूर्योदय हो। अब इसी रोज देखिए ना, यदि यह अष्टमी तिथि है तो अष्टमी तिथि के दिन सूर्योदय किस लग्न में हो रहा है? अष्टमी तिथि गुरुवार, सूर्योदय हुआ कर्क लग्न में, सूर्योदय हुआ कर्क लग्न में। तो सूर्यदेव कर्क राशि में है, तो जिस रोज जिस सूर्योदय के समय में जो राशि है वह जब कुंडली के 10वें भाव में पहुंच जाए, उससे चौथा लग्न, उससे चौथा लगन, तो यह कर्क लग्न है, तो कर्क से चौथा कौन सा हो जाएगा? 4, 5, 6, 7, यह तुला लग्न विजय लग्न हो। तो फिर कर्क राशि कहाँ आ जाएगी? दसवें भाव में, 10। तुला लगन से ना गुरुजी? नहीं नहीं, ये कर्क लग्न नहीं है, सिंह लग्न है। यहाँ से देखिए तिथि बदल जा रही है, यहाँ से तो सिंह लग्न हो गया, यानी कि सूर्योदय सिंह लग्न में हो रहा है, सूर्योदय सिंह लग्न में हुआ। तो जब सूर्योदय सिंह लग्न में हुआ तो सिंह से चौथा वृश्चिक, वृश्चिक, तो वृश्चिक लग्न जो हुआ वह विजय लग्न हो गया। जब सूर्यदेव 10वें भाव में रहते हैं उस लग्न को विजय लग्न कहते हैं। ऐसा हमारे गुरुजनों ने कहा, तो उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा होगा। सभी बातें हम पुस्तक में ही पढ़ लें यह तो कोई जरूरी नहीं। लेकिन हमने अपने गुरुजनों के मुख से सुना है, इसमें पूरी सत्यता है। और गुरुजनों की बातों पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। और गुरुजनों की बातों की पुस्तक से प्रमाण नहीं करनी चाहिए, प्रमाणित नहीं करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर तो खैर हम लोगों को कोई वैसे कार्यकलाप नहीं करने हैं कि विजय लग्न की। अब हाँ, अगर हम ही जो है गुरु पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष जो हम रामायण पाठ करते हैं आप लोगों के लिए, इस वर्ष भी कर रहे हैं, तो हमारा मन है कि नहीं, इस वर्ष का जो हम शुरू करेंगे वह विजय लग्न अभिजीत मुहूर्त एक ही बार व्यतीत होगा, तो हम उसी समय शुरू करेंगे। पहले सुबह में 8-9 बजे शुरू कर लेते थे, नहीं, इस वर्ष हम विजय लग्न अभिजीत मुहूर्त, विजय लग्न के पुष्कर लग्न में करेंगे। जब लग्न पुष्कर नवमांश में हो तब करेंगे। ताकि उसका और पूर्ण फल मिले। जो समझेगा कि यह मेरे लिए हो रहा है तो उसका फल उसे थोड़ा पूरा मिले, इसलिए चलिए हम लोग विषय वस्तु को न बदले, विषय वस्तु पर आते हैं। विषय वस्तु यह है कि फिर हम कब करें। यह तो विशाखा नक्षत्र 11:14 तक है, 11:15 बजे तक है, उसके बाद में तो अभिजीत मुहूर्त आएगा ही आएगा। तो हम अभिजीत मुहूर्त में हम संकल्प ले सकते हैं, नक्षत्र भी हो गया और दिन भी हो गया। वह कौन सी दिन है, तो यहाँ पर देखिए 20 तारीख, 20
श्रावण का महीना भी है, शुक्ल पक्ष भी है, श्रावण का महीना है और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष भी है, उत्तम दिन है। और बात आरोग्यता की है, अगर बात आरोग्यता की है तो सूर्यदेव आरोग्यता के कारक होते हैं। सूर्यदेव भी अपने स्वराशि के हैं, सूर्यदेव भी सिंह राशि के हैं। अगर अब हम मान लेते हैं कि हम अब सावन महीने में नहीं शुरू करेंगे, हम अनुराधा नक्षत्र में सूर्योदय हो तभी शुरू करें, तो फिर पंचांग में आगे देख लेंगे। तो आगे तो शुक्ल पक्ष में ही आएगा, फिर तो भादो शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र मिला, यहाँ आ रहा है। भादो महीना हो, भादो महीना है, अनुराधा नक्षत्र में सूर्योदय भी हो रहा है, जो रात के 8:42 तक है। 8:42 का है। यह उत्तम हो गया। यह सर्वोत्तम हुआ। यहाँ पे दूसरे कोई योग इत्यादि नहीं देखने हैं, यहाँ पे सिर्फ नक्षत्र एवं दिन का समायोजन देखना है, नक्षत्र एवं दिन का समायोजन। हाँ, यहाँ भी रिक्ता तिथि नहीं है, यहाँ भी रिक्ता तिथि नहीं है। लेकिन हम सबों ने जो पढ़ा है, एक चीज और पढ़ा है, अब उसको जरा सा देख लेते हैं। वह क्या? रंध्र तिथि तो नहीं है। अब यहाँ यह खष्टी तिथि है, खष्टी तिथि रंध्र तिथि कही जाती है, छिद्र तिथि कही जाती है, तो क्या उसका प्रभाव तो नहीं है? यदि हम यहाँ पर भादो महीना के शुक्ल पक्ष में कर रहे हैं, खष्टी तिथि है, दिन में 10:27 तक है, यह रंध्र तिथि कही जाती है। रंध्र मतलब कि छिद्र। हम कोई भी काम इसमें करेंगे तो दिखेगा कि यह काम हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसका फल दिखलाई नहीं देगा, वो तो टपक के नीचे चला गया, वो टपक के नीचे चला गया। नीचे चला। ये रंध्र तिथियां हैं। रंध्र तिथि में कोई भी काम किए जाने पर अच्छा फल नहीं मिलता। लेकिन हमारे संहिता शास्त्रों में, मूर्त शास्त्रों में यह बताया गया है कि खष्टी तिथि रंध्र तिथि है, लेकिन शुरू के 9 घटी तक ही है, शुरू के 9 घटी तक। 9 घंटे तक। उसके बाद में रंध्र तिथि का दोष समाप्त हो जाता है। तो 9 घटी का मतलब क्या हुआ? लगभग 4 घंटे से भी कम। तो अब यहाँ पर देखा जाए पुनः पंचांग में, यहाँ पर जो खष्टी तिथि है वह पूर्व के दिन से ही, यानी कि बुधवार पंचमी तिथि के दिन से ही 9 बजे के लगभग से, यानी कि 8:56 से ही है। तो 9 घटी की कौन कहे, ये तो कई घटी व्यतीत हो गया। 18 घटी क्या, 9 चौका 36 घटी से ज्यादा व्यतीत हो जाने के बाद में सूर्योदय हुआ। इसलिए रंध्र तिथि का दोष यहाँ पर खत्म हो गया, नहीं लगेगा। इसलिए यह सर्वोत्तम दिन हुआ बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करने से पहले 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन। हम भाद्रपद शुक्ल पक्ष 12 सितंबर से है 26 तक, तब तो यह 17 तारीख है, तो 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा ही हुआ ना जी। जी। तो अगर इस रोज से व्यक्ति शुरू करे तो ज्यादा उत्तम। यदि सेहत खराब है और व्यक्ति को व्रत करना आवश्यक है तो वह कभी से भी शुरू कर सकता है, लेकिन वह संकल्प ना ले। संकल्प पुनः ले कहां? तो क्या तो इससे पहले वाले दिन यहाँ पे अष्टमी तिथि। अब अष्टमी तिथि भी रंध्र तिथि कही जाती है, अष्टमी तिथि भी रंध्र तिथि है। जी। इसमें भी किए गए कार्य अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन शुरू के 14 घटी ही, शुरू के
चौथा घटी 14 घटी। 14 घटी। अब अष्टमी तिथि को देखें कि क्या शुरू के 14 घटी व्यतीत हो गए हैं, तो ये तो बुधवार की रात्रि 8:27 से ही है। 14 घटी को कौन गए तो 20 घटी से ज्यादा व्यतीत, क्योंकि 12 घंटे में 30 घटी, जी यह 9 बजे से है। और सूर्योदय कितने बजे हो रहा है? 5:30 बजे। अगर 5 बजे की ही मानते हैं तो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक 8 घंटा हो गया। 8 घंटे में 1 घंटे में 2.5 घटी होता है, तो 20 घटी हो गया 8 घंटे में ही ना। जी 14 घटी से तो ज्यादा व्यतीत हो जाने के बाद में सूर्योदय हुआ, तो रंध्र तिथि का मान यहाँ भी लागू नहीं हुआ, क्योंकि सूर्योदय होने के बाद में रंध्र तिथि नहीं है, हम व्रत कर सकते हैं। या संकल्प के समय तक देखना चाहिए। वास्तव में तो जब हम व्रत का संकल्प ले रहे हैं वह सही समय होना चाहिए, न कि सूर्योदय के समय को लेना चाहिए। यहाँ तो सूर्योदय से पहले ही रंध्र तिथि की दोष समाप्त हो जा रही है। तो हम यहाँ भी इस गुरुवार को भी हम संकल्प ले सकते हैं व्रत करने के लिए। वह कौन सी तारीख है? तो 20 तारीख, 20 अगस्त। इससे पहले अनुराधा तिथि में, अनुराधा नक्षत्र में गुरुवार दिन 20 जुलाई। नहीं मिल रहा। नहीं है। यहाँ देखिए ना, गुरुवार विशाखा नक्षत्र रात्रि के 3:52 तक, तो उषा काल शुरू हो गया। उषा काल का मतलब हुआ अगले दिन की मान्यता हो जाती है वो। कभी तो ऋषि मुनिगण सूर्योदय होने के बहुत देर पहले ही पोखर, तालाब, नदी में जाकर के स्नान करके अपना प्रारंभिक पूजन किया करते थे उषा काल में। उषा काल सूर्योदय से पूर्व होता है और प्रदोष काल सूर्योदय के बाद होता है। बाद। इसलिए यह ठीक नहीं है। इस तारीख को यह ठीक नहीं है। यानी कि आषाढ़ महीने वाला गुरुवार का व्रत या शुरू यदि किया जाए तो ज्यादा लाभदायक नहीं होगा। नहीं है। सावन महीने का भी ठीक है, उससे भी सर्वोत्तम भादो महीने वाला है। अब तो जिन सदस्यों का यह प्रश्न रहा होगा कि हम गुरुदेव का व्रत, या यदि कुंडली में गुरुदेव खराब है तो उनका व्रत हम कब से करें, अब तो संशय समाप्त हो गया। जी बिल्कुल आचार्य। गुरु जी, शनि का भी बताना, शनिवार का, शनिदेव का